दोस्तों ये ओसवाल का विज़न है, क्रिस्पी है। जरूर जरूर पधारेगा। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं लोकेश शर्मा, आपका दोस्त और होस्ट है, और मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। अहमदाबाद चूँकि हेरिटेज सिटी है और हेरिटेज सिटी होने के साथ साथ ये खाने पीने की भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर फेमस है। तो उसी कड़ी में मैं आपको लेकर आया हूँ ओसवाल रेस्टोरेंट है, तो यहाँ का जो जलेबी फाफड़ा है वो काफ़ी फेमस है। तो उसी का टेस्ट करवाने के लिए मैं फ़िलहाल आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ, और अब आइए आपको लेकर चलता हूँ अंदर और देखते हैं यहाँ का जो जलेबी फाफड़ा है क्या खासियत है उसकी। और दोस्तों यदि आप गुजरात आएँ और यदि जलेबी फाफड़ा ना खाए तो फिर ये सफ़र आपका अधूरा रह जाता है। तो मैं फ़िलहाल आ चुका हूँ अहमदाबाद में जो जलेबी और फाफड़ा के लिए फ़ेमस है ओसवाल, उन पर आ चुका हूँ। और अभी अंदर मेरी बात हुई, क्योंकि मैं इंदौर से था, तो उनका कहना था कि यार आपका इंदौर तो हमसे ज़्यादा फेमस है। तो फिर मैंने उन्हें यही कहा कि इंदौर भले ही फेमस है, लेकिन हर जगह की अपनी कुछ न कुछ स्पेशलिटी होती है, कुछ न कुछ क्वालिटी होती है। और आपका भी नाम वर्ल्ड में फेमस है, इंडिया में तो फेमस है ही। तो जिसके चलते फ़िलहाल मैं यहाँ पर ओसवाल पर आ चुका हूँ दोस्तों। और ये बाहर का व्यू है, और इसका लोकेशन थोड़ा सा आपको बता दूँ। उस्मानपुरा रोड पे आप जब चलेंगे तो इनकम टैक्स सर्कल के नज़दीक ही ये पड़ता है। ये थोड़ा सा आगे आपको दिखाता हूँ मैं। सामने जो सिग्नल दिख रहा है, लाइट दिख रही है, वो इनकम टैक्स सर्कल है, और उससे बस 100 मीटर की दूरी पर ये ओसवाल जलेबी और फाफड़ा है। दोस्तों ये ओसवाल का विज़न है, जो जैसे ही आप शॉप के अंदर एंटर करते हैं तो आपको दिखाई दे जाएगा, और जिस तरह का इनका विज़न है उसी तरह से इनके प्रोडक्ट हैं। कि आपको जो दिखाई दे रहे हैं वो हीरा भाई दिखाई दे रहे हैं, जो कि ओसवाल जो रेस्टोरेंट है इसके संचालक हैं, और जो बड़े भाई हैं वो भरत भाई हैं, फ़िलहाल यहाँ पर नहीं है। और आइए आपको लेकर चलता हूँ वो जलेबी जो लोगों की जुबां पर और लोगों के मुंह में पानी लाती है, उसका टेस्ट कराने के लिए अंदर। चूँकि अभी दिन है और थोड़ा सा रश कम है, मैं ऐसा वर्ष में आया हूँ। अमूमन मैं उन आवर्स को पसंद करता हूँ जब मेरे लिए जो शूट करना है वो थोड़ा सा आसान रहे, क्योंकि जब ज़्यादा रश होता है तो थोड़ा सा शूटिंग में प्रॉब्लम आता है, और काफ़ी सारा जो सराउंडिंग साउंड होता है जो डिस्टर्बेंस पैदा करता है। इसके चलते मैं हर उस जगह पर ऐसा ही समय जाना पसंद करता हूँ जहाँ शूटिंग में मुझे आसानी है। और आइए अब इस सफ़र को शुरू करते हैं। और दोस्तों अपने अहमदाबाद टूर पर मैं फ़िलहाल लकी जो रेस्टोरेंट था मैंने वहाँ पर चाय पी है, और उसके बाद जो आपको अगला टेस्ट कराने वाला हूँ वो करवाने वाला हूँ मैं ओसवाल की जो जलेबी है और फाफड़ा का। मेरे सामने ये ओसवाल की जलेबी आ चुकी है। एमपी में यदि जलेबी की बात की जाए तो जो जलेबी होती है थोड़ा सा थिक होती है, थोड़ी सी मोटी होती है, लेकिन ये जलेबी मुझे यहाँ पर थोड़ी सी पतली दिखाई दे रही है। और 4 पीस आया इस प्लेट में, और इसमें टेस्ट करके देखता हूँ। क्रिस्पी है, मज़ेदार है, शुद्ध देसी घी में बना हुआ है। 1140 रुपये किलो का ये रेट बता रहे हैं यहाँ पर। एक बार मैं वो कंफर्म कर लूँगा। दोस्तों मैंने रेट कंफर्म कर लिया है। 1140 रुपये किलो यहाँ पर जलेबी होता है। एक प्लेट में भी 4 पीस आया है मेरे पास। और जलेबी के साथ गुजरात में फाफड़ा खाया जाता है। अब आप सोचेंगे कि जलेबी और फाफड़ा का कॉम्बिनेशन क्या है, तो इसके पीछे थोड़ी सी आपको कहानी सुनाना चाहूँगा। ऐसा मानते हैं कि जो भगवान श्री राम थे उन्हें जो एक मिठाई पसंद थी जो कि जलेबी के आकार की होती थी, और उनके जो परम भक्त हुए हैं हनुमान जी, उन्हें बेसन की चीज़ें पसंद थी। तो जब नवरात्रि का फास्ट खत्म होता है और उसके बाद जब दशहरा आता है तो गुजरात में इसीलिए जलेबी और फाफड़ा खाने की परंपरा है। क्योंकि जब भगवान श्री राम लौटे थे तो वो हमें जो जलेबी की तरह जो मिठाई थी वो पसंद थी, और भगवान जो हनुमान जी थे उन्हें फाफड़ा पसंद था। तो जिसके चलते गुजरात में जो जलेबी और फाफड़ा है तो दशहरे के दिन बड़ी मात्रा में खाया जाता है। दैट इज़ द स्टोरी
और एक दूसरी चीज़ आपको बताऊं कि ऐसा माना जाता है, अब ये तो हमारी भारत की जो जनश्रुति हुई, और दूसरी चीज़ आपको बताऊं जलेबी के बारे में कि जलेबी भारत जो जलेबी है उसका ओरिजिन भारत में नहीं माना जाता है, उसका ओरिजिन ईरान में माना जाता है, और ईरान में इसे जुल्बिया कहा जाता था। तो ये जो जलेबी है ना, जो दिखने में तो सीधी नहीं है, मुहावरा जरूर हम इस्तेमाल करते हैं कि जलेबी की तरह सीधे हो, लेकिन जलेबी सीधी नहीं होती है, काफ़ी सारी घुमावदार होती है। लेकिन जो इस जलेबी की जो कहानी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। दोस्तों टेस्ट में यदि आप गुजरात आए तो कोतवाल की जलेबी या जुल्बिया को, यानी कि ईरानी भाषा में जुल्बिया को खाना मिस मत करें। मैंने इसे कंप्लीट करता हूँ, आपसे बात करता हूँ। तो दोस्तों जब मैं रेस्टोरेंट के अंदर जब अपनी नज़रें घुमा रहा हूँ तो मुझे टाइम फूड अवार्ड 2016 जो कि ओसवाल को मिला है वो सामने दिखाई दे रहा है। इन्होंने करीने से इसे लगा रखा है। तो सीधी सी बात है, जब क्वालिटी अच्छी होती है, इंग्रेडिएंट्स सारे प्रॉपर होते हैं और टेस्ट का डंका जब आपकी सीटी में बजता है तो अवार्ड तो अपने आप ही बनता है। और ये दूसरी मज़ेदार चीज़ जो मेरे पास आई है, जो कि यहाँ का फ्लैगशिप ब्रांड है, पापड़। कड़ी आई है करीने से सजी हुई कटोरी में, और चटनी के बारे में पता करता हूँ। अच्छा होती दोस्तों, ये थोड़ा सा इंदौर से डिफरेंट है। इंदौर में जैसे कड़ी फाफड़ा का ट्रेंड नहीं है, इंदौर में जो ट्रेंड होता है वो समोसा और कचौरी का ट्रेंड होता है। लेकिन उसके बावजूद यदि आपको इंदौर में कड़ी फाफड़ा खाना हो तो आपको चिकमंगलूर चौराहे तक जाना होगा, जो कि जेल रोड के बगल में है। वहाँ पर आपको फेमस कड़ी फाफड़ा मिलेंगे। और यदि आप उसका एड्रेस चाहते हैं तो मेरा जो इंदौर वाला टूर है उसे देखिए, वहाँ पर आपको जो कड़ी फाफड़ा है वो मिलेगा। उस कड़ी फाफड़े की तुलना में इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि ये जो इसकी जो चटनी है ये कच्चे पपीता की है। दिस इज द डिफरेंट। वहाँ पर जो सर्व किया कड़ी होती है, हरी मिर्च होती है। जलेबी की जगह वहाँ पर आपको इमरतियाँ बनती हुई दिखाई देगी, वो लोग इमरती खाते हैं, लेकिन यहाँ पर जलेबी क्योंकि ये गुजरात है। और दूसरा जो फाफड़ा है ये एकदम गर्म बन के आया है, थोड़ा सा पतला है, वहाँ थोड़ा सा चौड़ा होता है। अब इसे खाकर देखता हूँ कि टेस्ट कैसा है इसका। दोस्तों वो सबसे शानदार होता है ना फाफड़े के साथ, वो होती है जो मुझे पसंद आता है। तो एक और चीज़ जो मेरे सामने आ चुकी है यहाँ पर, ये लिलवा फ्रेश तुअर, जो तुअर दाल होती है उसकी कचौरी बनी हुई है, लिलवा कचौरी। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ तुअर की दाल की कचौरी। और ये आलू का बड़ा, ये आलू बड़ा है जो जनरली चलता है, लेकिन इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा है। इसे टेस्ट करके देखना है। ये दाल का भजिया है, दाल बड़ा बोलते हैं इसको। इसे दाल बड़ा बोलते हैं, ये दाल का भजिया है। ये मेथी का पकौड़ा है, ये मेथी का पकौड़ा है। और दोस्तों इतना सारा प्लेटर में आने के बाद ये खमन ढोकला है। ये खमन ढोकला है जो कि गुजरात का फेमस है। और साथ में चटनी, ये चटनी है, ये मीठी वाली चटनी, हरी चटनी है, प्याज है, मिर्ची है, प्याज, हरी मिर्च, मीठी चटनी, खट्टी चटनी, इतनी सारी चीज़ें दोस्तों। और मुझे लग रहा है कि इतना रिव्यू करने के बाद तो मुझे किसी और चीज़ को रिव्यू करना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं उतना फूडी नहीं हूँ। रिव्यू अच्छा करता हूँ, टेस्टियर अच्छा हूँ, लेकिन इतनी सारी चीज़ों को कंज्यूम करना इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। बट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कच्चा पपीता की चटनी को क्यों सर्व किया जाता है मैं भी थोड़ा समझने की कोशिश करता हूँ। कच्चा पपीता
की चटनी? कच्चा पपीता की चटनी। इसको क्यों सर्व करते हैं? ये एक्चुअली क्या है, फाफड़े के साथ में कच्चा पपीता है, फाफड़ा गर्म होता है तो डाइजेस्ट के लिए क्या है कि पपीता डाइजेस्ट करने में ओके। ओके ये रहता है, क्योंकि साथ में कड़ी भी आती है, सारा बेसन की चीज़ है। बेसन क्या है, थोड़ा गर्म होता है, इसके वजह से पपीता जो डाइजेस्ट करने के अंदर सॉल्यूशन प्रॉपर, इसके अंदर पपीते की चटनी दी जाती है। दोस्तों आपने सुना होगा रीज़न, जो कच्चे पपीते की चटनी है इसलिए यहाँ पर सर्व की जाती है क्योंकि ये ऑलरेडी सारी चीज़ें बेसन होता है, उसे डाइजेस्ट कैसे किया जाए इस वजह से आपको साथ में कच्चा पपीता की चटनी सर्व की जाती इसके है। अंदर उसको साथ ही इसमें भी जो फाफड़ा है जिसमें आपको काली मिर्च होती है, अजवाइन होता है, अजवाइन होती है, लौंग होती है, लौंग होती है, वगैरह। ये चीज़ें भी आपके डाइजेशन के लिए ठीक होती है, ये आपको डाइजेस्टिव बनाती है उस फाफड़ा। तो ओवरऑल सारी हमारी जो रेसिपीज है इंडियन रेसिपीज, इसका मज़ा ही अलग है। देखिए आप इसे प्रॉपर तरीके से कंज्यूम करेंगे तभी आपको वेजिटेरियन प्रॉब्लम नहीं आना डाइजेशन। दोस्तों अभी ये फ्रेश तुअर की कचौरी इसे खा कर देखता हूँ कि ये किस तरह से करता है। पहले मैं इसको ब्रेक करके देखता हूँ। इस तरह से अंदर इसका स्टफिंग होता है और इसका टेस्ट क्या बोलता है पहले से पूरा खा कर देखता हूँ। चटनी के साथ खाऊंगा तो इसका जो एग्जैक्ट प्रॉपर टेस्ट है वो मुझे समझ आएगा। टोटली बहुत जगह घुमा हूँ लेकिन लाइफ में मैंने ये वाली चीज़ नहीं खाई। लाइक मैं अहमदाबाद में बहुत आया हूँ क्योंकि मेरा खुद का अपना रेडीमेड का कपड़े का कामकाज रहा है, परचेसिंग के लिए मैं आता रहा, लेकिन कभी इस चीज़ को खाने का मेरा काम नहीं पड़ा। मैं अपनी खरीदी करता था मेरा सीधा। उसमें एक दूसरी चीज़ जो अच्छी लगी मुझे, काफ़ी जगह रिव्यू पर जाते हैं, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ लोग पता नहीं क्यों डाउट करते हैं। कॉपरेशन जैसी करते हैं जो इस चीज़ को समझते हैं, जो फूड ब्लॉगिंग समझते हैं, जो इस फील्ड को समझते हैं, उनका जो कॉपरेशन होता है वो तारीफ के काबिल होता है। और अभी जो हीरा भाई थे बाहर जो मिले मुझे, संचालक है दुकान के, छोटे संचालक हैं, उनसे बात करके भी मज़ा आया और उनका जो एटीट्यूड है मज़ेदार। खबर पूरे मार्क्स लेंगे मेरे आज के रिव्यू मुझे तुअर वाली कचौरी कंटिन्यू। मेरा एक्सपीरियंस भी नया था और टेस्ट भी उसका मज़ेदार। दोस्तों यहाँ की जो कड़ी की बात करूँ तो जो कड़ी है ये थोड़ी सी गाढ़ी है यहाँ पर इंदौर के कंपेरिजन में। इंदौर में जो मैंने कड़ी फाफड़ा खाया है तो यहाँ पे इसमें थोड़ा सा मुझे बेसन ज़्यादा लगा, लेकिन क्योंकि हर प्रांत की अपनी एक स्पेशलिटी होती है, हर प्रांत की अपनी एक क्वालिटी होती है, किसी तरह से डिशों को तो यहाँ पर इसे शौक से खाते हैं। तो ये रवा मसाला डोसा आया है। ओवरऑल यहाँ का जो प्रेजेंटेशन है, डिशों को प्रेजेंट करने का तरीका, और आप देखिए लोग बड़े शौक़ से सारी चीज़ों गुजरात में वैसे भी जो मेन कोर्स के रूप में खाने का जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा कम होता है। जैसे कहें कि चटर पटर या ढोकला, खमन, फाफड़ा, भजिया, इस तरह की चीज़ों को खाने का ट्रेंड गुजरात में ज़्यादा है, और जिसके चलते इस तरह के जो रेस्टोरेंट है वो हमेशा फुल ऑन होते हैं। हमेशा यहाँ पर भीड़ मिलेगी आपको। इसका जो टेस्ट है वो अल्टीमेट है। दोस्तों यहाँ की जो आओ भगत है उसे देखकर मैं अभिभूत हूँ। इतनी सारी चीज़ें मेरे सामने आई हैं। फाफड़ा आया, खमन आया, जलेबी आई, और आलू वाला जो आलू का जो बड़ा होता है वो आया है, और मेथी का बड़ा आया, और फ्रेश जो तुअर दाल की कचौरी होती है वो एक डिफरेंट टेस्ट के साथ लगी। मैंने पहली बार ट्राई किया इस तरह के टेस्ट को। तो ओवरऑल ये एक ऐसी जगह है कि यदि आप अहमदाबाद आते हैं तो
एक मस्ट ट्राई जगह है, आपको यहाँ ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और मैं सोच रहा था अभी जब मैंने बड़ौदा का टूर कंप्लीट किया तो मुझे ये आश्चर्य हो रहा था कि बड़ौदा में जो है लोग पत्ती वाला समोसा खाते हैं, मनमोहन का समोसा खाते हैं या फिर महाकाली की सेव उसल खाते हैं। तो मुझे लगा कि यार मैं गुजरात में हूँ या मैं मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में हूँ, मुझे जो ट्रेडिशनल गुजराती चीज़ें हैं वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मतलब एज ए फैम वो तो सभी दूर मिलता है, वहाँ पर भी कड़ी फाफड़ा ये वो सारी चीज़ें वहाँ मिलती है, लेकिन जो फ्लैगशिप ब्रांड की तरह जिसे कहे वहाँ पर दूसरी चीज़ें फेमस थी। लेकिन जब मैं अहमदाबाद आया हूँ तो मुझे यहाँ आते ही पता लगा कि आप खमन खाना हो तो आप दाल खमन पर जाइए, यदि आप कड़ी फाफड़ा जलेबी और इस तरह की चीज़ें खाना है तो आप ओसवाल पर आइए। तो मैं फ़िलहाल ओसवाल पर आया और जैसा नाम सुना था वैसी ख्याति मुझे यहाँ की मिली है। टेस्ट तो बिल्कुल अप टू मार्क है और जिसे कहा ना कि मेरा पेट भर चुका है, हालांकि मन नहीं भरा है लेकिन मैं पेट पूरी तरह से खोल ले रहा हूँ। ढेर सारी चीज़ें यहाँ पर बच गई है, मेरे लिए बड़ा मुश्किल से कंप्लीट करना, क्योंकि आई एम नॉट जिसे कहें ना रिव्यू अच्छा करता हूँ, टेस्टियर अच्छा हूँ, लेकिन इतना फूडी नहीं हूँ, मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। अब देखते हैं इसे किस तरह से मैनेज करते हैं। दोस्तों यहाँ की जो आउटलेट है वो ख़त्म ही नहीं हो रही। मेरे सामने जो रवा मसाला डोसा है वो आ चुका है और इतने प्यार से इतने आग्रह से चीज़ों को खिला रहे हैं कि मेरे लिए छोड़ना, मैं अमूमन जूता नहीं छोड़ता हूँ, लेकिन जैसे कहूँ ना कि कभी कभी आपकी लिमिटेशन आ जाती है। फिलहाल मेरे सामने मेरा लिमिटेशन है, लेकिन इसे तो मैं अब डोसा तो करता ही हूँ कंप्लीट। अगर देखता हूँ किस तरह का मुझे लग रहा है कि मुझे सबसे पहले याद है कि मुझे सुबह नाश्ता नहीं करना था, मुझे डायरेक्टली करना। मुझे आइडिया होता है कि इतनी सारी चीज़ें और इतनी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, आज का दिन में यहीं के लिए डिवोट करना है। डोसा लेते हैं साथ में अलग से लालू का गोल पीएंगे, साथ में ग्रीन चटनी है, गाजर चटनी है, सांभर है। डोसा क्रिस्पी है और डोसे की जो रंगत है स्ट्रीट फूड से कहीं बेहद अलग है। स्ट्रीट फूड का डोसा खाते हैं टेस्ट में लगता है कि रंगत भी अलग होती है, लेकिन यहाँ जो मैं खा रहा हूँ, यहाँ जो मैं चीज़ों का राइशन उसकी जो क्वालिटी है नो डाउट। रोड पर गाड़ी साइड में पार्किंग में 5048 नंबर नहीं थोड़ी पहला भैया गाड़ी से हटे भाई भाई उनके लिए आप ऑल इंग्रेडिएंट्स आर अप टू मार्क। उससे यहाँ पर एक गलती हो गई, मैं जब भी कहीं पर जाता हूँ रिव्यू के लिए मैं पहले ही कह देता हूँ कि मुझे बहुत छोटा सा पोर्शन लगाया जाए, लेकिन क्योंकि इंडियंस नया स्टैंडर्ड हुआ और उसके पहले ये लोग सारा प्रिपरेशन कर चुके थे, तो सारी चीज़ों की तैयारी कर ली थी, तो मेरे सामने सारी चीज़ें मुझे कंप्लीट करना है। बिल्कुल जो कस्तीक शेक था वो भी मेरे लिए डिफ़िकल्ट था और आज ये भी डिफिकल्ट लग रहा है। दोस्तों इतनी सारी चीज़ों को कंज्यूम करने के बाद और फाइनली हालांकि ऐसा कहता है कि जो कच्चा पपीता होता है वो चीज़ों को डाइजेस्ट कर देता है, तो साथ में यहाँ पर उसकी जो चटनी सर्व होती है मैंने पहली बार ही देखी है इस तरह के कॉम्बिनेशन के साथ। और फिलहाल साथ में चाय का मजा लेते हैं। ये था ना तथा गुण वाली मुझे यहाँ पर जैसी मैंने यहाँ की ख्याति सुनी थी हर चीज़ उतनी ही अच्छी। महाकाली उसल के बाद मेरा दूसरा वडोदरा महाकाली उसल के बाद मेरा दूसरा बेस्ट एक्सपीरियंस इन फूड इन अहमदाबाद।
उतनी ही वार्मनेस के साथ उन्होंने वेलकम किया हीरा भाई ने, उतनी ही वार्मनेस के साथ उन्होंने मुझे शूट करने का परमिट किया सारी चीज़ों। जो थोड़ा भी इस फील्ड को समझता है उसे कहीं भी किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि यहाँ पर केवल कड़ी, फाफड़ा, जलेबी यही चीज़ें मिलती हैं, डोसा भी उतना ही अच्छा और भी ढेर सारी चीज़ें। इनके जो मेन्यू है वो काफ़ी रिच है, आप यदि यहाँ पर आए तो आपको खुद पता चलेगा। और दोस्तों मेरे साथ हीरा भाई हैं और मतलब जो चीज़ें कहूँ ना कि यहाँ जो आवभगत मिली, यहाँ का जो खाना मिला है और जो भाई साहब का नेचर, मतलब अल्टीमेटली मज़ा आ गया मुझे। मतलब जिसको कहते हैं कि कभी कभी शब्द कम पड़ जाते हैं आपके पास, तो यहाँ के लिए लिटरली ओसवाल के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ा है। और मैं कितनी बार क्या होता है, मैं अलग अलग जगह घूमता हूँ, लोग यूट्यूब को लेकर भी कितनी बार कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें ऐसा कभी किसी को डाउट रहता है, लेकिन जो ब्लॉगिंग के सफ़र को जानता है या जो चैनल और इन चीज़ों को समझता है, उनकी तरफ से हमेशा सपोर्ट मिलता है। तो हीरा भाई से मुझे कुछ उसी तरह से सपोर्ट मिला है और मुझे लगता है कि अहमदाबाद अब जब भी आना होगा तो हर बार हीरा भाई से मुलाकात ज़रूर हो। जरूर पधारेगा। धन्यवाद। और आतिथ्य परंपरा का जो हीरा भाई है वो पूरा निर्वाह कर रहे हैं। जाते जाते उन्होंने मुझे एक बेहतरीन पान की पेशकश की है, पान आया है। अब इस तरह की आतिथ्य परंपरा के लिए क्या कहूँ, सचमुच शब्द कम पड़ते हैं। दोस्तों ओसवाल रेस्टोरेंट पर मैंने जलेबी ट्राई किया, खमन ट्राई किया, फाफड़ा ट्राई किया और जो सबसे स्पेशल मुझे लगा जो फ्रेश तुअर दाल की जो कचौरी थी वो मुझे बेहद यूनिक लगी, मज़ेदार लगी। मैंने लाइफ में पहली बार ट्राई किया। हालांकि मैं अहमदाबाद काफ़ी बार आता हूँ, लेकिन क्या पता क्यों मुझे कुछ पता ही नहीं था तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया। लेकिन अभी जब से मैंने फूड टूर शुरू किया है तब से अलग अलग जगह की अलग अलग जो डिशेस है वो मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो यहाँ का स्वाद अपनी जुबान पर लेकर फिलहाल इस ब्लॉग पर बस इतना है। चलता हूँ आपसे, जल्दी मिलता हूँ फिर किसी नए ब्लॉग पर। और यदि आपको ये मेरा ब्लॉग और यहाँ का टेस्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल नोमेड लोकेश 99 पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले कुछ साल बेहद मज़ेदार रहेंगे। क्योंकि मैं अपने ब्लॉगिंग के सफ़र पर जहाँ जहाँ जाऊँगा आपके लिए फिल्मिंग और वीडियोग्राफी वहाँ की कवर करूँगा। तो बने रहिए मेरे इस सफ़र पर मेरे साथ। चलता हूँ, जल्दी आपसे मिलता हूँ फिर किसी नए ब्लॉग पर। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड नाइट, शब खैर।